हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं ताकि जिस विधानसभा क्षेत्र से नेता चुनाव लड़ रहे हैं वहां बड़े नेताओं का प्रभाव डालकर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। अटेली से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अनीता यादव ने आज अनेक गांवों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाने के वायदे किए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मौजूदा सरकार ने क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए, ये जुमलों की सरकार रही है। अनीता यादव ने अटेली से भाजपा प्रत्याशी आरती राव पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो राजाशाही परिवारों में पली और बड़ी हुई है, उन्हें यहाँ की आब हवा सूट नहीं करेगी। एसी में रहने वाली यहाँ के वातावरण से वाकिफ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुनाव जिताया तो वो कहां पर पंजाब या दिल्ली गुड़गांव उनसे मिलने जाएंगे। अनीता यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के परिवार पर प्रहार करते हुए कहा कि उनके पिता राव बीरेंद्र सिंह ने यहां से चुनाव लड़ा लेकिन कोई विकास कार्य नहीं करवाया। राव इंद्रजीत सिंह ने लंबे समय तक यहां पर राजनीति की लेकिन उन्होंने भी कोई विकास कार्य नहीं करवाया। अब समय बदल गया है, इसलिए लोग कांग्रेस को लाने का मन बना चुके हैं। यहां पर कांग्रेस के प्रति लोगों में आस्था बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि सचिन पायलट की एक दिन पूर्व हुई जनसभा में पहुंची भारी भीड़ ने दिखा दिया है कि अब बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस का समय है। कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव की आज चुनावी जनसभा में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक टीकाराम जूली ने भी जनसभाओं को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव के लिए वोट मांगे। वो हमारे बड़े भाई हैं और पूरी मदद मिलेगी अच्छी तरह से। कहीं शंका है आपको? पूरी तरह से 100% मदद मिली है। और उनका जो उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर की कि हमारा मुकाबला क्षेत्रीय पार्टी से नहीं है, ये नेशनल पार्टी से मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस से। तो हम कांग्रेस से इसलिए भारी हैं कि 10 साल का जो राज था बीजेपी का बहुत ही हर वर्ग के लिए डेंजरस था। विशेष तौर पर युवाओं पे भारी था, महिलाओं पे भारी था, छत्तीस बिरादरी पे भारी था। झूठ जुमले, चेहरा बदल सरकार, झूठ का पुलिंदा, ये सारी बातें 10 साल में मतलब ये बता दिया आज बीजेपी करप्ट सरकार केवल जा रही है अब। और 10 साल की जो इनकम्बेंसी फैक्टर को हटा के कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। देखो, ये तो पहले से प्रथा चली आ रही है। कोई भी राजा महाराजा होता है वो बड़े बड़े युद्ध लड़ता है और अपने हकों की लड़ाई के लिए अपने लिए स्वयं बन के मतलब काम करता है। मैं तो ऐसे राजा महाराजाओं को धृतराष्ट्र कह दूं तो कोई बात नहीं है। चुनावी कार्यक्रम देख रहे हैं, आज प्रतिपक्ष के नेता राजस्थान के माननीय श्री टीकाराम जूली जी आ रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से हजूम सवेरे से चल रहा है। हम 4 घंटे लेट चल रहे हैं, जहाँ जाते हैं इतना ही सारा सब कुछ पैर में है। तो उसके मेरी बहन है, छोटी बहन है, उसके लिए मैं क्या चुनौती हूँ। वो राजा जी की बेटी है, राजमहल में रही है और अच्छी उसमें क्लाइमेट में रही है, अच्छा खाना खाया है, अच्छी एजुकेशन ली है। उनका डायमेंशन वैसा है दिल्ली जैसा, खान मार्केट के सामने रहने जैसा। और हमारा डायमेंशन आप देख रहे हैं, हम यहाँ इलाके के हैं, आम जनमानस के हैं, किसान जमींदार के बच्चे हैं। और यहाँ की जरूरतें क्या हैं, जरूरत के साथ मैं अपनी बहन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो यहाँ की कल्चर से अनभिज्ञ हैं। अगर वो कल्चर से अनभिज्ञ नहीं होती तो मैं मान लेती, और मैं उनकी गलती नहीं मानती, मैं उनके पिताजी की गलती मानती हूँ कि वो इतने स्वयंभू हो गए हैं। राजा इतने अपने मोह में, अहंकार में अंधा हो जाता है कि उनको अपने बच्चों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। क्या यहाँ का एक बजाय के बड़े बड़े भजन है आगे भाई, काटे ये सब, ये झाड़ के, ये बाजरा, ये सीटे, ये कहाँ सुने हैं उस बच्ची ने? और कहाँ सुना है सियाना पोता नदाना शेलंग भागोत उच्च छित्रोली शिहोर गाड़ा? और कहाँ सुना है आगे कोटिया करीरा बड़ा पकड़ाड़ा इस राणा और डाना पड़तल खोजावास, और फिर बहुत खोजावास से मोड़ी गोमला गोमली रत्ता मोलडा, और मोलडा के बाद कारिया के बाद अटेली हाउस। अगर वो ऐसा सुनते तो वो कम से कम उनसे होमवर्क करा लेते। लेकिन मुझे तो कहते हुए भी थोड़ा शर्म ही आती है इस चीज की कि उनके दादा यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे 1967 में से आज तक की राजनीति में उनके दादा मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक पत्थर अपना नहीं लगाया।
कोई भी कार्य विकास कार्य का एक पत्थर नहीं लगा। चलो उनकी देखी जाए, उनके बाद उनका बेटा राजा, छोटे राजा जी 15 साल में केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई एक कार्य भी अगर ऐसा किया हो दक्षिणी हरियाणा के हकों के लिए तो मैं आपके माध्यम से पूछ सकती हूँ। और ये बच्ची तो अब चुनाव लड़ने के बाद अपने घर जाएगी, और घर जाएगी तो आप जानते हैं यहाँ पर अमृतसर में कहाँ जाके ढूंढेंगे। दिल्ली में इनको नहीं ढूंढ पाए। इनके पिताजी को ये गांव का नाम याद हो तो आप बता दीजिए मुझे। तो इसलिए मेरा कंपैरिजन मुझे खुद ही है, मेरा किसी का कोई कंपैरिजन नहीं। आज मैं अनीता यादव जी के चुनाव प्रचार के अंदर यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। आज उनसे वोट की अपील की है। अच्छा माहौल है, पूरे जनता, पूरी पब्लिक कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है हरियाणा के अंदर, और अनीता जी बड़े बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। सम्मानीय हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, बहुत ही जुझारू, कर्मठ, आम जन से मिलकर चलने वाली बड़ी बहन अनीता यादव जी, हमारे साथ चल रहे राधे श्याम जी गोमला साहब, सुरेंद्र लंबड़दार जी, सुरेंद्र पटवा जी, नरेंद्र जी, महेंद्र राता जी, प्रवीण रामपुरा जी, रमेश लंबड़दार जी, राजकुमार कनीना जी, जितेंद्र तोबड़िया जी, सुशीला यादव जी, पंचम जी, और मंच संचालन कर रहे भाई कमलेश सैनी जी, यहाँ उपस्थित पूजा के योग बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताएं, बहनें, युवा शक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार। रणभेरी बच चुकी है, आगाज हो चुका है, तारीख तय हो चुकी है। आप लोगों को वोट डालना है, और वोट डाल के ये तय करना है कि सरकार किसकी बना। और मैं समझता हूं पहली बार ऐसा हुआ है कि पब्लिक पहले ही कह रही है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा। बच्चा कह रहा है, किसी से भी पूछ लो, सब लोगों का एक ही मन है कि अब की बात तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है। जब सरकार आ रही है तो भाई राज में साझा क्यों ना करें। राज में साझा होना चाहिए, क्योंकि राम राजी और राजराजी दो ही चीजें आज के टाइम में। तो राम तो आपको खूब राजी है, खूब बरसे हो, और राज राजी हो जाए तो राज भी खूब बरसे। खेल स्टेडियम मांग लो, तहसील मांग लो, स्कूल मांग लो, रास्ता मांग लो, कॉलेज मांग लो, जिले मांग लो, जो मर्जी चाहो वो मिलता है जब राज चाहता है। तो आज वो स्थिति बन चुकी है हरियाणा के अंदर कि राज कांग्रेस का आ रहा है। मैं आपसे एक अपील करने के लिए आया। हमारी सरकार आपके हित के लिए, हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन, माताओं बहनों को 2,000 रुपए अलग से हर महीने, गरीबों को 100 गज के प्लाट, 3.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए, 300 यूनिट तक बिजली फ्री, और भाई 25 लाख का इलाज राजस्थान में हुआ है। पूछ लेना, कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने 25 लाख तक का इलाज पूरे राजस्थान के लोगों के लिए फ्री किया। पूरे राजस्थान के लिए, पूरे हिंदुस्तान में अगर मेडिकल की सबसे 1 नंबर की सुविधा थी तो राजस्थान के अंदर। ये सारी स्कीमें हम लेके आएंगे। युवाओं के लिए 2 लाख पक्की नौकरी हम लेके आए। मैं आपसे एक अपील करने के लिए आया हूं। समय काफी हो गया, ज्यादा बात मैं क्या कहूं आप लोगों से, आप खुद समझ रहे हैं। राज में साझा करना है, ये बात आप गांठ मान लो। राज आपने दोनों देखे। अब 10 साल लगातार बीजेपी रही है, उससे पहले 10 साल लगातार कांग्रेस रही। अंतर देख लेना, दोनों राज की तुलना कर लेना कि कौन सी ऐसी सरकार थी जो हमारे ध्यान रखती थी, हमारी सेवा करती। और ये लोग तो झूठ का गोला फेंकने में तो कोई कम है ना, तुम खूब देख रहा हो। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, चीन, रूस, इससे नीचे बात नहीं करेंगे। या नीरपुर में क्या हो रहा है, ये चीज से इनमें कोई चिंता नहीं। हमें वो देखना है जो इन बच्चों का भविष्य कैसे मजबूत होगा, जो युवा साथी है उनको रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मान कैसे मिलेगा। ये अगर हमें देखना है तो हमें कांग्रेस पार्टी को चुनना होगा, बहन अनीता यादव जी को चुनना होगा। इनके चुन को भेजिए। और मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, मेरे से तो बड़ी है, मैं तो छोटा हूँ आपसे उम्र में, बहन के लिए कहीं भी दूर नहीं हो, पूरी मदद बहन की करूंगा। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।